डाकनी और डायन दोनों अलग अलग शक्तियाँ हैं। आज दोनों शक्तियों के बारे में हम बताएंगे और इनका जाड़ा मंत्र भी बताएंगे। इनका जो दोष होता है उसे दूर करने का उपाय भी बताएंगे। मित्रों, डाकनी जो है माँ काली की सेविका शक्ति है। माँ छिन्नमस्ता का रूप होता है डाकनी। और डायन जो है, जो हमारे गांव में ही तुच्छ औरतों द्वारा अधोगति की शक्ति द्वारा सिद्ध की हुई साधना से ग्रसित औरतें ही डायन होती है। और देखा जाए तमाम गांव में एक डायन होती ही होती है। डायन जो है बिल्ली का रूप बना सकती है रात्रिकालीन में अपने शिकार पर जाते समय, और रात को वह झाड़ू पर बैठकर अपने जो भी जिस स्थान पर जाती है उस स्थान पर वह झाड़ू पर बैठकर ही जाती है। और यह ज़्यादातर छोटे नवजात शिशुओं का ही शिकार करती है। और एक बार नवजात शिशु का जिस शिशु का यह शिकार कर लेती है उसको यह 7 दिन तक वापस जिंदा करती है। ऐसी शक्ति होती है इनमें। और यह जो हमारे गांव में 4 पाई होती है, उन 4 पाई की जो एक तरफ की रस्सियां दी होती है, उन रस्सियों के बीच से निकलकर यह अपना डायन रूप बनाती है। और उसी रूप से यह बिल्ली का रूप बनाकर अपने शिकार पर जाती है और गांव में विचरण करती है। और जहां भी नवजात शिशु होता है, जहाँ थोड़े दिनों का बच्चा हो, तो उसे माँ के कच्चे दूध की खुशबू आ जाती है और यह शक्ति वहां पहुंच जाती है। अगर उस घर में देवी देवता या पितर या कोई भी शक्ति का पहरा न हो, अगर उसमें उस घर में किसी भी देवी देवता की पूजा न होती हो, तो यह डायन उस घर में शिकार कर लेती है। तो मित्रों, यह शिकार करने के बाद उस बच्चे को जब उसके माता पिता उसे शमशान में दफना देते हैं, तो वह 7 दिन तक इस शक्ति को जागृत करती है, उसको जिंदा करती है, खिलाती है शमशान में ही। यह बहुत ही बुरी शक्ति होती है और बुरी इसकी गत होती है। जब यह लास्ट में इसके अंतिम समय आता है तो यह बहुत ही अधोगति वाली शक्ति है। जो भी इस शक्ति को सिद्ध करता है उसका अंत समय बहुत ही भयावह होता है। उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, इतनी गंदी हालत होती है। तो मित्रों, इसको सिद्ध करना भी कोई असंभव नहीं है, बिल्कुल ही आसानी से यह सिद्ध भी हो जाती है। और जो भी डायन होती है गांव में या शहरों में, तो वह मरने से पहले अपनी एक शिष्य जरूर बनाती है। अगर वह किसी को शिष्य न बनाए तो उसकी मृत्यु जो है नहीं होती है। चाहे वह 1000 साल तक यूं ही पड़ी सड़ती रहे, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी। यह अभिशाप है भगवान की तरफ से उस शक्ति को। और डाकनी जो शक्ति है, यह माँ काली या छिन्नमस्ता देवी की ही सेविका स्वरूप होती है। और इस शक्ति को तांत्रिक लोग सिद्ध करते हैं। यह शक्ति भूत प्रेत को काबू करने या दूसरे अनैतिक कार्यों में यह बहुत काम ली जाती है, लेकिन यह शक्ति बहुत से अच्छे कार्य भी करती है। अगर इन उग्र शक्ति डाकनी शक्ति को कोई सिद्ध कर ले, तो अगर सही सेवा है मार्ग धर्म पे चले, तो वह संसार का एक सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक बन सकता है। अगर वह गलत मार्ग को अपनाता है तो उसका डाकनी ही विनाश कर देती है। डाकनी शक्ति जो है, ये कुंडली शक्ति से ही इसका कनेक्शन होता है और ये कुंडली शक्ति से ही सिद्ध होती है। इसकी सिद्ध करने की 2-3 विधियां होती है। आगे के वीडियो में मैं डाकनी को सिद्ध करने की विधियों के बारे में ही बताऊंगा, जो ग्रामीण तरीकों से की जाती है। और बहुत से लोगों को डायन
और डाकनी का दोष हो जाता है, उनकी छाया पड़ जाती है या उनकी नज़र में आ जाते हैं और बच्चा जो है सूखने पड़ जाता है। बड़े हैं वो बीमार हो जाती हैं। औरतें हैं जो उन्हें डरावने गंदे सपने आते हैं। महामारी काले रंग की आती है। यह लक्षण है इनके। डाकनी और डायन के विष को झाड़ने, उसका दोष को दूर करने का सापर मंत्र की साधना बता रहा हूँ, जो किसी भी आप पर्व काल में या ग्रहण होली दीपावली में 11 बाला जप करके इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे। उसके बाद आप मोर पंखी से झाड़ा देने से डाकनी और डायन का दोष हट जाता है और रोगी बिल्कुल स्वस्थ होकर एकदम भला चंगा हो जाता है। मंत्र स्क्रीन पर आपको लिख कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं। और कोई अन्य प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय गुरुदेव।